बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फ़वाद हूँ। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, आज तारीख़ है 21 नवंबर और दिन है जुमेरात का। 3 बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हुई हैं, कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स आपके साथ शेयर करूँगा। पहली तो ये कि इमरान खान के सामने इस मौजूदा चुनतखब हुकूमत ने पहला बड़ा जो सरेंडर है वो कर दिया और इमरान खान साहब को एक अहम महाज पर बड़ी फतह हुई है। कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स आपके साथ शेयर करूँगा। साथ ही साथ नाजरीन, अडियाला जेल में बैठे इमरान खान साहब ने एक बड़ी वारदात को नाकाम बनाया है। बुशरा बीबी लीड करने जा रही हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब की इस कॉल को। इस पर भी कुछ डिटेल्स हैं, वो भी आपके साथ में शेयर करूंगा। और रात गए इस्लामाबाद हाई कोर्ट खुली है। ये क्या माजरा हुआ है? एहतजाज की कॉल का इतना खौफ और मोहसिन नकवी खुद पहुंचे हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। क्या हुआ है हाई कोर्ट, इस पर भी कुछ तफसीलात हैं, वो भी आज की व्लॉग में आपके साथ शेयर करूंगा। आगे बढ़ने से पहले अगर आप नाज़रीन ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। तो बड़ी खबर पहले आपको बताता चलूँ जी कि इमरान खान साहब का जेल से अहम तरीन जो बयान है वो जारी हुआ है। और इस बयान के बाद जो मुख्तलिफ व्लॉग्स के ज़रिए आप तक मैं ख़बरें पहुँचाता रहा हूँ, मुज़ाकरात के हवाले से इन खबरों की भी तस्दीक हो गई है। इमरान खान साहब ने यह कहा है कि मुज़ाकरात के लिए बैरिस्टर गोहर और अली अमीन गंडापुर के ज़रिए जो रब्ता है वो किया गया और मुझसे क्या कहा गया कि 10 दिन तक आप अपना जो एहतजाज है वो मुलतवी कर दें। ये इमरान खान साहब को जो मैसेज है, जो पैगाम है वो पहुँचाया गया। अब इमरान खान साहब ने कहा कि ठीक है, अगर आप ये कह रहे हैं कि मैं एहतजाज को मुलतवी कर दूं तो मैं मुलतवी कर देता हूं। सबसे पहले तो आप मेरी और जो सियासी लीडर्स वगैरह हैं, कारकुनान वगैरह है, बेगुनाह कहती हैं, इन सब की आप रिहाई कर दें तो एहतजाज में मुलतवी कर देता हूं। और साथ साथ जो मुज़ाकरात है वो भी चलते रहेंगे और एहतजाज की हमारी जो तैयारियाँ हैं वो भी चलती रहेंगी और कॉल मैं वापस नहीं लूँगा अगर आप जो मुज़ाकरात है इससे पीछे हटे। अब इस पर क्या हुआ है जी, जो ताकतवर हल्के भी हैं वो भी एक मरतबा थोड़ा सा जो है वो पीछे इमरान खान ने जो उनको धकेला और उनको ये हुआ कि इमरान खान जो है वो शायद एहतजाज की कॉल को हमारे कहने के ऊपर एक मरतबा फिर से 10 दिन के लिए मुलतवी कर देंगे और हम एक मरतबा फिर से इमरान खान को चीट करने या धोखा देने में कामयाब हो जाएंगे। लेकिन इमरान खान ने तो हमें ऊपर से आकर जो है वो खेला और इमरान खान तो एक और हमें ये कह रहा है कि ठीक है रिहाइयाँ कर दो। तो इस पर मैं समझूंगा कि आप वाकई मुज़ाकरात के लिए जो है वो संजीदा हैं। लेकिन ऐसा नहीं हुआ और इमरान खान साहब ने कहा कि अगले दिन मुझे एक और मुकदमे में गिरफ़्तार कर लिया गया और जिस मुकदमे में इमरान खान साहब को गिरफ़्तार किया गया आज उसमें 5 रोज़ा जिस्मानी रिमांड भी इमरान खान साहब का मंजूर हो चुका है अदालत से। तो इमरान खान साहब ने आप कह दिया है कि इमरान खान का जो कोर्ट टू कोर्ट मैसेज आपको मैं पढ़कर सुनाता हूँ जी। अब वाज़े हो चुका है कि मुझे 24 नवंबर से पहले रिहा नहीं करेंगे। मुज़ाकरात जिनसे हो रहे हैं उनका नाम नहीं बता सकता। हम उनकी क्या बात माने, मुज़ाकरात होंगे तो बात आगे चलेगी। अगर वो बातचीत में संजीदा होते तो हमारे लोगों को रिहा किया जाता। ये इमरान खान साहब की जानिब से जो मैसेज है वो दिया गया। आज अलीमा खान साहिबा की भी जो मुलाकात इमरान खान साहब से हुई और उन्होंने भी बाहर आकर ये बताया कि 10 दिन एहतजाज मुलतवी करने का इमरान खान साहब को कहा गया। और इमरान खान साहब ने जब सियासी जो बेगुनाह कैदी हैं उनकी रिहाई का कहा तो उसके ऊपर जो मुकदमा है इमरान खान साहब के ऊपर ये डाल दिया गया। तो ये जो कन्फर्मेशन है एक तो मुज़ाकरात के हवाले से भी हो गई कि पैगाम रसानियाँ हुई ताकतवरों के दरमियान और इमरान खान के दरमियान। अली अमीन गंडापुर बैरिस्टर गोहर के ज़रिए जो मैसेज थे वो पहुँचाए गए। लेकिन इन मुज़ाकरात में ये संजीदा नहीं है क्योंकि ये अफोर्ड नहीं कर सकते इमरान खान को रिहा करना। इमरान खान रिहा हो गया और इमरान खान जो है इनकी बात इमरान खान या इनको डील देने पर इमरान खान भी राज़ी नहीं है। तो वाज़े तौर पर एब्सोल्युटली नॉट इमरान खान साहब की जानिब से कर दिया गया है। अब मुज़ाकरात वगैरह अगर होंगे भी तो साथ साथ 24 नवंबर का एहतजाज भी चलेगा और साथ साथ ही मुज़ाकरात होंगे। लेकिन मुज़ाकरात के लिए 3 जो नुकात इमरान खान साहब ने रखे हैं, मैंडेट की वापसी, 26वीं यानी तरमीम वापस और कैदियों की रिहाई, इन तीनों से इमरान खान साहब पीछे नहीं हटेंगे। तो एक चीज़ तो ये क्लियर होगी। और जो ख़बर आपके साथ मैं शेयर करता रहा हूँ, अपने लास्ट व्लॉग में मैंने कुछ डिटेल्स आपके साथ शेयर की थी, उसकी भी इमरान खान साहब के इस पैगाम के बाद जो तस्दीक है वो हो गई है। फिर इसके अलावा इमरान खान साहब ने आज एक और कदम उठाया है और वो ये कि इमरान खान साहब ने एक और बात कही और वो ये कि या तो मैं कामयाब हो जाऊँगा या मैं मारा जाऊँगा। ये इमरान खान साहब ने आज वाज़े किया है।
और इमरान खान जिस स्टेज पर अब पहुंच चुके हैं, डू एंड डाई सिचुएशन है। और इमरान खान की क्रिकेटिंग हिस्ट्री भी आप देखें तो इमरान खान क्रिकेट में भी इस किस्म के जो फैसले थे वो किया करते थे। तो बहरहाल जी एक ये भी मैसेज है। फिर इसी तरह से इमरान खान साहब ने आज जो है वो एक लेटर लिखा है अडयाला जेल से, और ये लेटर इंसानी हकूक़ की तंजीमों को लिखा है और मीडिया जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनको लिखा है कि किस तरह से इमरान खान के अगेंस्ट जो ट्रायल है जेल के अंदर वो चला, और साथ ही साथ किस तरह से महदूद जो रसाई थी वो दी गई उनको मुलाकातों के हवाले से। तो ये बड़ा इम्पोर्टेंट लेटर है। इम्पोर्टेंट इस हवाले से भी है कि ऑलरेडी इंसानी हकूक़ की जो कुछ हैं वफ्द वगैरह वो पाकिस्तान में मौजूद हैं, और कुछ ने अभी आना भी है, और वो मोनिटर कर रहे हैं तमाम तर सूरत हाल को। और इसके अलावा इंटरनेशनली भी दबाव बढ़ता जा रहा है, और इंटरनेशनली भी तमाम तर चीज़ों को मोनिटर किया जा रहा है, देखा जा रहा है। और ये जो एहतजाज की कॉल है, इस एहतजाज की कॉल से इस वजह से भी खौफज़दा हैं कि जिस तरह से ये पहले रोकते रहे हैं बुनियादी वायलेशंस करते हुए, अगर वो काम अभी इनकी जानिब से किया गया तो जो दबाव है इंटरनेशनली वो भी बढ़ेगा, और उस दबाव के नतीजे में ये सस्टेन नहीं कर पाएंगे। लेकिन इनको भी मसला ये पड़ा हुआ है कि अगर ये पीछे होते हैं तो फिर इनकी अपनी बका का भी मसला बना हुआ है कि इनके हाथ से भी सब कुछ जाएगा। तो इसलिए ये चाहते हैं कि नहीं, इतनी आसानी से तो हम सब कुछ ना दें, एटलीस्ट इमरान खान कोई गारंटी तो हमें दे दे कि हमें कुछ नहीं कहेगा तो चलें, फिर उसके बाद जो मामलात हैं या इमरान खान के हाथ में जो चीज़ें हैं वो दी जा सकती हैं। लेकिन गारंटी भी कोई ऐसी गारंटी होनी चाहिए कि वाकई फिर इमरान खान पावर में आकर हमें कुछ ना कहें। और फिर ऊपर से इस वजह से भी इस एहतजाज से घबराहट ज़्यादा है कि ये एहतजाज सिर्फ पूरे पाकिस्तान में नहीं बल्कि दुनिया के दीगर 31 ममालिक में भी ये जो एहतजाज है वो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की जानिब से किया जाएगा। तो ये एक बहुत बड़ा एहतजाज है, और हुकूमत ने अभी ही सरेंडर कर दिया है इस एहतजाज की कॉल पर। कैसे जी? इमरान खान साहब हमेशा एक बात कहते हैं कि जब आपका जो मुखालिफ है वो खौफ का शिकार हो जाए ना, तो वो अपनी आधी जो जंग है, आधी जो लड़ाई है वो वहीं पर हार चुका होता है। और इस वक्त यही हुआ है मौजूदा चुनतखब हुकूमत के साथ कि एहतजाज की कॉल से ही ये इतना खौफज़दा हो चुके हैं कि इन्होंने आधा जो सरेंडर है वो कर दिया है। कैसे सरेंडर कर दिया है जी? एक तो इन्होंने रावलपिंडी, अटक और जेहलम, इन तीनों को रेंजर्स के हवाले कर दिए। यहाँ पर रेंजर्स इन्होंने तलब कर लिए, इन्हें खुद इन्होंने हैंड्स अप कर लिया होगा कि हम नहीं संभाल सकते, आप ही आएँ और संभालें। इस्लामाबाद को तो वैसे ही, रावलपिंडी को तो वैसे ही इन्होंने पहले से भी किया हुआ था, लेकिन इस्लामाबाद को कंटेनर सिटी बनाने और यहाँ पर कोई मेरे ख्याल से 40,000 के करीब जो ओवरऑल जो फोर्सेस हैं, एफसी, रेंजर्स, पुलिस वगैरह, उनको लाया जा रहा है कि इस्लामाबाद आपने नहीं आना। तो ये खौफ है इनका। अगर इमरान खान की जो 24 नवंबर की कॉल है, अगर इसमें चंद हज़ार लोगों ने निकलना है, आपके यही दावे हैं ना, और इससे पहले भी इमरान खान ने जो कॉल्स दी हैं उसमें भी लाखों लोग तो नहीं थे, चंद हज़ार लोग ही थे, और वो लीडरलेस जो थे इमरान खान के वो एहतजाज हुआ करते थे। तो तब इतना ज़्यादा खौफ नहीं था, तब भी कंटेनर सिटी बनाया जाता था, लेकिन इतनी तैयारियां तब नहीं थी जितनी तैयारियां अब की गई, और एहतजाज की कॉल से पहले ही रेंजर्स एफसी तक को बुला लिया गया है। ये इनकी हालत हो चुकी है, और जो पुलिस है उससे ये मार्च करवा रहे हैं, और जो है वो कि हम जो एहतजाज है इसे कामयाब नहीं होने देंगे। तो ये इनके इतने ज़्यादा इस वक्त ये घबराए हुए हैं ये चुनतखब इस मौजूदा इमरान खान साहब की 24 नवंबर की कॉल से कि अभी 24 नवंबर आना है, उससे पहले ही ये सारे जो इक़दामात हैं अभी से ही ये चीज़ें कर रहे हैं। भाई ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो जाएगा, इमरान खान अगर बंदे ले भी आते हैं, लाखों लोग ले भी आते हैं, तो वो आएंगे और पुरअमन रहेंगे और अपना एहतजाज करेंगे। लेकिन अगर आगे से रेजिस्टेंस हुई तो ज़ाहिर सी बात है वो भी फिर रेजिस्टेंस करेंगे और वो इंटर होंगे। इससे पहले की जो 4 अक्टूबर की कॉल थी उसमें भी बड़ी जो है वो कोई दर्जनों कंटेनर्स लगाए गए और जो है वो रोका गया, ब्लॉक किया गया रस्तों को, लेकिन फिर भी जो कारकुनान थे वो इस्लामाबाद पहुंचे। और अब तो सूरत हाल ये है कि चूँकि ज़रा डिफरेंट प्लानिंग की है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने, और अपने प्रीवियस जितने भी एहतजाज थे उनको सामने रखते हुए और जो प्लानिंग है वो किया। और अब तो ये कह दिया गया है, बुशरा बीबी चूँकि मामलात को देख भी रही हैं, उन्होंने ये जो कहा है जी कि MNAs और MPAs जो हैं वो निकलेंगे, वो लीड करेंगे, और अगर फ़र्ज़ करें आप गिरफ़्तार हो जाते हैं तो मुतबादिल आप बताएंगे कि ये लीड करेगा हमारे काफ़िलों को। अव्वल तो आपने गिरफ़्तार नहीं होना, गिरफ़्तारी से बचना है, फिर जो आपकी फुटेजेस हैं वो आपने भेजनी है जो आप एहतजाज के लिए जा रहे हैं, और अगर ऐसा ना हुआ तो भूल जाएँ कि नेक्स्ट टाइम आपको जो टिकट है वो पार्टी से मिलेगा।
तो इस मरतबा ये सूरत हाल बनी हुई है कि ये लीडरलेस भी नहीं है, और फिर वाज़े अहकामात हैं इमरान खान साहब के कि ये जो 3 हमारी शराइत हैं, इन 3 शराइत पर हम उठेंगे, अदरवाइज़ हम जो एहतजाज है वो ख़त्म नहीं होगा। और इनकी घबराहट का मज़ीद आलम यह है क्योंकि इस्लामाबाद के मुख्तलिफ़ रास्तों से एहतजाज के लिए आए जो होंगे उन्होंने इंटर होना है, तो इस्लामाबाद के जो 72 दाखिली रास्ते हैं उनको बंद किया जा रहा है। 72 इस्लामाबाद के दाखिली रास्ते। खैर मैं भी यहीं का रिहायशी हूँ, मुझे भी आज तक ये मालूम नहीं था कि इस्लामाबाद में इंटर होने के 72 रास्ते हैं। यानी कि आप ये समझ लें कि एक किला इस्लामाबाद के इर्द गिर्द ये बांध रहे हैं कि कोई इंटर ही ना हो सके। तो इस कदर इन्होंने जो इंतज़ामात हैं वो किए हुए हैं, लेकिन आप देखेंगे कि डी चौक तक तो जो कारकुनान हैं वो पहुँचेंगे, ये नहीं चीज़ों को रोक पाएंगे। तो ये जी दूसरे नंबर पर इस हवाले से नोटिफिकेशन भी बाकायदा तौर पर जो है वो जारी कर दिए गए हैं। अदालत खुली है जी। चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब की हुआ यह है कि एक दरख्वास्त गुजार आता है, वो दरख्वास्त देता है जी कि पीटीए के एहतजाज रोका जाए। दूसरी तरफ मोहसिन नकवी सारे काम काज छोड़कर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश होते हैं, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आमिर फ़ारूक साहब आज ही दरख्वास्त आती है, चीफ जस्टिस साहब जो हैं आज ही इसे समाअत के लिए मुकर्रर करते हैं, और आज ही मोहसिन नकवी को तलब करते हैं और कहते हैं जी कि आज ही इस पर कोई जो फ़ैसला है वो मैं सुनाऊंगा। तो ये तेज़ तरीन इंसाफ है, और ये बज़ाहिर एक फ्रेंडली मैच है। आप देखें कि कुछ रोज़ पहले फैसल वावड़ा की जानिब से ये ऐलान किया गया था, ये जो है वो बताया गया था कि इस एहतजाज को फिर अदालत के ज़रिए भी रोका जाएगा, और अब हम देख रहे हैं 2 रोज़ के बाद अदालत जो है वो खुलती है और एक ही दिन के अंदर सारा कुछ होता है और फैसला भी आ जाता है। दूसरी तरफ इमरान खान साहब के जो केसेस होते हैं उस पर चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब तब तक फ़ैसला महफूज रखते हैं जब तक वो मुकदमा ही गैर मौसर हो जाए, और जब वो गैर मौसर हो जाता है तो फिर उस महफूज फ़ैसले का फ़ायदा ही क्या। तो वफाकी वज़ीर दाखिला जी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश हुए हैं, और पेश होने के बाद उन्होंने मीडिया से बाद में गुफ्तगू भी किया और कहा है जी कि इमरान खान की रिहाई तो हमारे हाथ में ही नहीं है। तो वो तो सबको ही पता है कि किन के हाथ में और आपके हाथ में क्या है। इसमें जी कुछ रिमार्क्स में चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब के आपके सामने रखता हूँ जी। क्या उन्होंने कहा, इस्लामाबाद एहतजाज के हवाले से कानून साजी भी हुई, बगैर इजाज़त इस किस्म के एहतजाज से मुल्क में लाकानूनियत का तासुर मिलता है। सेक्रेटरी दाखिला चीफ कमिश्नर IG को एहतजाज रोकने का हुक्म दिया जाए, ये इस्तदा की गई है अदालत से। और इसमें फिर जो है वो आमिर फ़ारूक साहब की जानिब से कहा गया, चीफ जस्टिस साहब की जानिब से, कि आज ही जो है वो इसके ऊपर जो फ़ैसला है वो हम सुनाएंगे। बहरहाल वैसे तो अदालत एहतजाज से रोक नहीं सकती, ऐसा हुक्म नहीं दे सकती। हाँ, ये कहा जा सकता है कि ये जो शहर है इसको बंद क्यों किया जा रहा है, इसको खोला जाए, ये ऑर्डर दिया जा सकता है। लेकिन देखें चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब हैं, वो बज़ाहिर जो फ्रेंडली मैच है उसमें क्या जो हुक्म है वो देते हैं। थाना न्यू टाउन मुकदमे में इमरान खान साहब का 5 रोज़ा जो जिस्मानी रिमांड है वो मंजूर हो गया है। आज ही इमरान खान साहब की इसमें जो थी वो गिरफ्तारी डाली गई, और उसके बाद रिमांड भी मंजूर हो गया, और कहा गया जी कि अडयाला के उसी सेल में इमरान खान साहब से जो तफ्तीश है वो की जाए। लीगी MNA आदिल बाज़ई फ्लोर क्रॉसिंग पर नाअहल करार। ये लीगी MNA नहीं है, असल में ये PTI के ही हैं, लेकिन इन्होंने चूँकि वोट देने से इनकार किया, इनके बड़े कोई घर शहर प्लाजा शलाजों के हवाले से भी आया था, वो गिराए गए क्योंकि इन्होंने वोट नहीं दिया। तो अब इनके हवाले से ख़बर आ रही है जी कि इलेक्शन कमीशन ने इनको जो है वो फ्लोर क्रॉसिंग पर इन्हें नाअहल जो है वो करार दे दिया है। तो ये जी इनके दूसरी तरफ के जो है वो हालात हैं। यहाँ पर 63A का फ़ैसला भी आ जाता है, और उसके बाद आप लोगों को तोड़कर ज़बरदस्ती वोट भी डलवाते हैं, लेकिन दूसरी तरफ जो अब आपकी बात नहीं मान रहा तो वो डटा रहा है इमरान खान के साथ, तो उसको नाअहल भी आपने करवा दिया। तो ये खैर डटे हुए हैं। बहरहाल जी ये इस वक्त के अहम तरीन कुछ तफसीलात थी, कुछ मामलात थे। इमरान खान ने इस मरतबा ये बड़ा इनका जो ब्लफ है आप कहें वो पकड़ा है कि जो ये कह रहे थे कि 10 दिन के लिए एहतजाज मुलतवी कर दें, तो इमरान खान साहब भी इस पर डटे हुए हैं, और इमरान खान साहब को भी पता है कि ये फ़ाइनल कॉल की जो बार बार मैं आपको कहता हूँ कि टाइमिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नवंबर और दिसंबर इन तारीख़ों के, इन 2 महीनों की तारीख़ों के अंदर, नवंबर तो खैर अभी बिल्कुल आखिरी हफ्ता अब शुरू होने जा रहा है, लेकिन दिसंबर में कुछ ना कुछ होने जा रहा है, और ये चाहते हैं कि इमरान खान की अगर ये कॉल अगर नाकाम होती है तो इमरान खान को ज़रा नीचे लाया जाए और उससे डील हासिल करने की कोशिश कर ली जाए। लेकिन इमरान खान की ये जो कॉल है, इमरान खान ने इससे पहले भी बातें कही थी, वो दुरुस्त साबित हुई, और इमरान खान इस कॉल के हवाले से भी श्योर हैं कि ये जो कॉल है उनकी कामयाब होगी। और जैसा कि मैंने ओवरऑल स्ट्रेटजी आपको बताई कि किस तरह से अब ये जो एहतजाज की कॉल है, एक तो अवाम के अंदर भी कॉन्फिडेंस आया है,
जिस तरह से ये इमरान खान साहब को मैसेजेस पहुंचाए गए मुज़ाकरात के और जो घबराहट है, और इसके अलावा इस मरतबा जो लीड कर रहा है इस एहतजाज को, वो अब अली अमीन गंडापुर या कोई और नहीं है कि जो इस तरह से भाग जाएगा। एक तो इमरान खान साहब ने इसमें क्लियर डायरेक्शंस दे दी और बुशरा बीबी जो हैं वो भी इस मामले पर फ्रंट पर आई हैं। राय का इज़हार कीजिएगा। आज की व्लॉग से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।